स्टोरी टाइम। आज की कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब औरत सरू अपनी बेटी हरुली के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। पैसे कमाने के लिए सरू दिन भर खेतों में काम करती, मजदूरी करती, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आती और तब जाकर उनके घर में 2 वक्त का खाना बनता। एक दिन सरू सुबह सुबह जंगल से काफल तोड़कर लाई और हरुली से कहा, हरुली, इन काफलों को खाना मत। मैं काम से आकर इन काफलों को शहर में बेच कर आऊंगी। शहर में इन काफलों के हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हरुली ने कहा, ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं काफल नहीं खाऊंगी। सरू काम पर निकल गई। पर चैत और बैसाख के महीने में उत्तराखंड में भयंकर गर्मी पड़ती है। उस दिन जब गर्मी तेज हुई तो काफल भी मुरझाए से लगने लगे। उनका रस धीरे धीरे कम होने लगा और इस वजह से ऐसा लगने लगा कि काफल भी कम हो गए हैं। हरुली पास बैठी अपनी माँ का इंतजार करने लगी। उसे भूख भी लग रही थी। इस गर्मी में उसका मन काफल खाने को बेचैन होने लगा। पर उसने अपनी माँ को वादा किया था कि वह काफल नहीं खाएगी। इसलिए हरुली टकटकी लगाए भूखी प्यासी अपनी माँ का इंतजार करने लगी। शाम को जब सरू काम से वापस आई तो उसके सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था। लकड़ियों के बोझ और गर्मी से सरू पूरी तरह थक चुकी थी। फिर उसने काफल की तरफ देखा तो उसे काफल कम दिखाई दिए। सरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि हरुली ने उसकी गैर मौजूदगी में काफल खा लिए हैं और जिन काफलों का उन्हें शहर से अच्छा दाम मिलने वाला था अब वह नहीं मिलेगा। उसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने गुस्से में आकर हरुली को जोर से धक्का दिया। हरुली, जो कि सुबह से भूखी प्यासी बैठी माँ का इंतजार कर रही थी, वह इस धक्के को सहन नहीं कर पाई और उसने वही दम तोड़ दिया। सरू को कुछ समझ नहीं आया। वह सर पकड़कर दीवार के सहारे बैठ गई और सदमे में एक तरफ देखने लगी। जब सूरज पूरी तरह ढल गया और चंद्रमा आकाश में अपनी चांदनी बिखेरने लगा तो मुरझाए काफल अपने असली आकार में वापस आ गए और पहले की तरह दिखाई देने लगे। सरू को अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी तो दिन भर भूखे रहकर उसका इंतजार कर रही थी। वियोग में आकर सरू ने भी अपने प्राण त्याग दिए। लोगों का ऐसा मानना है कि फिर वो माँ बेटी चिड़िया बन गए, जिनकी आवाज आज भी सुनाई देती है। पहली चिड़िया कहती है, काफल पाको, मैनी चाखो। अर्थात काफल धूप से पक गए थे माँ, मैंने नहीं चखे थे। जिस पर दूसरी चिड़िया जवाब देती है, अर्थात पूरे हैं प्यारी बेटी, काफल पूरे के पूरे हैं। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मुझे क्षमा कर दे और यहाँ से दूर उड़ जा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोधित होना या गुस्सा होना हमारे ज्ञान को खत्म कर देता है। गुस्से में व्यक्ति सही निर्णय ले ही नहीं सकता। हमें हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। हमें क्रोध में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर रहे।